मनाली को लोग सिर्फ पहाड़ों, स्नोफॉल और एडवेंचर के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि यहाँ कुछ ऐसी कहानियां छुपी हुई है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। इस व्लॉग में आप देखोगे खाटू श्याम जी की दादी का मंदिर, इंद्रदेव की बेटी के नाम से जुड़ा हुआ एक वाटरफॉल, 1000 साल की तपस्या वाली जगह और साथ ही बात करेंगे फूड और स्टे के ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते मनाली का एक ऐसा सफर जो खूबसूरत नहीं बल्कि कहानियों से भरा हुआ है। इस कारण ऑर्गेनाइज नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। ये है पार्ट 2 ऑफ मनाली सीरीज। हम कवर करेंगे हिडिंबा टेम्पल और आप सबको भी दिखाऊंगा यहाँ तक कैसे पहुँचना है। बने रहिए व्लॉग में। आपने पिछले व्लॉग में ज़रूर देखा होगा कि हमने मुंबई से मनाली तक का सफ़र ट्रेन से किया था, और अगर आपने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज है मनाली का डे 1। हम रात को यहाँ पे पहुँच गए थे और सुबह उठते ही होटल के बालकनी से जो व्यू दिखा उसने पूरी थकान को मिटा दी। सामने बड़े बड़े पहाड़, ठंडी हवा और एक अलग ही सुकून। हम लोग रुके होटल निर्मल छाया में। ये है, इसके बारे में मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। ये ओल्ड मनाली में लोकेटेड है और आज हम जिन मेजर स्पॉट्स को कवर करने वाले हैं उन सबसे काफी पास है। अभी बज रहे हैं सुबह के 12 जस्ट ब्रेकफास्ट मंगाया, आलू पराठा, मैगी, चाय। पहाड़ों वाली मैगी की बात ही अलग है। शायद इसीलिए पहाड़ों में खाई हुई एक सिंपल सी मैगी भी हमेशा याद रह जाती है। हमारा ये रूम था 308। तो अभी जा रहे हैं बाकी सब जगह एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा चल के जाएंगे, 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये सब। अब हम निकल रहे हैं हिडिंबा टेम्पल एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल। हिडिंबा हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं अभी? गुड मॉर्निंग गाइस, कीर्ति ईयर। हम जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल और ये हमारा फर्स्ट विजिट है, मतलब फर्स्ट अभी टूर का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं मंदिर से हिडिंबा टेम्पल। इस कारण यहाँ पे हर जगह से आपको व्यू देखने मिलेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि व्यू मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसलिए हम पैदल ही वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ के डॉग्स भी डॉग्स। थोड़ा चढ़ना पड़ता है। मुझे लगा था कि हिडिंबा देवी टेम्पल बस थोड़ी से वॉक पर ही होगा और सीधे सामने ही मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। टेम्पल तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ते में काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स हैं और चढ़ाई भी थोड़ी स्टीप है। मैंने स्टेप्स तो काउंट नहीं किया, लेकिन लगभग 50 से 60 स्टेप्स तो ज़रूर होंगे। अगर आप आराम से चलते हुए रास्ते को एंजॉय करते हुए जाओगे तो टेम्पल तक पहुँचने में आसानी से 20 से 25 मिनट्स लग सकते हैं। जिस मंदिर को आप अभी देख रहे हो वो सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि महाभारत की एक अनोखी प्रेम कहानी का प्रतीक है। कहा जाता है कि हिडिंबा एक राक्षसी थी, लेकिन जब उसकी मुलाकात पांडवों में से भीम से हुई तो उन्हें उनसे प्रेम हो गया। हिडिंबा जानती थी भीम एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, फिर भी उन्होंने उनका साथ चुना। भीम और हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच, जिन्होंने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भीम के जाने के बाद हिडिंबा ने इसी जगह पर कठोर तपस्या की और बाद में उन्हें देवी के रूप में पूजा जाने लगा। आज भी यह स्थान हिडिंबा देवी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। शायद इसीलिए यह मंदिर सिर्फ पत्थरों और लकड़ी से बना एक इमारत नहीं बल्कि त्याग, प्रेम और भक्ति का एक कहानी भी है। लेकिन इस मंदिर का सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ आम मंदिरों की तरह प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। हिडिंबा देवी को शक्ति,
और युद्ध परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यहाँ तलवार, भाला और अन्य हथियारों का भेंट देने का परंपरा देखने को मिलता है। ये परंपरा इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। अंगूरा 50 रुपीज पर पर्सन, बहुत सॉफ्ट है। तो यहाँ पे आप पहाड़ी कपड़े पहन सकते हो, 100 रुपीज़ पर पर्सन। चाहे मैन हो या वुमेन, दोनों के लिए आउटफिट्स अवेलेबल है। अच्छी बात यह है कि रेट जनरली फिक्स रहते हैं, इसलिए बार्गेनिंग या ओवर चार्जिंग जैसी दिक्कत यहाँ पर कम देखने को मिलती है। मैं यहाँ करीब 1 बजे के आसपास पहुँचा था और उस वक्त मैंने देखा कि भक्तों के लिए भंडारा भी चल रहा था। तो अगर आप भी इसी टाइम के आसपास विजिट करते हो तो हो सकता है आपको प्रसाद का सौभाग्य मिल जाए। और एक इंटरेस्टिंग बात, हडिम्बा टेम्पल के आगे की तरफ जाने पर आपको घटोत्कच टेम्पल भी देखने को मिलता है, जो भीम और हडिम्बा के पुत्र घटोत्कच को समर्पित है। हमारे पास वक्त थोड़ा कम था, इसलिए हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए, शायद अगली बार। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, लंच करेंगे और जाएंगे वैशिष्ट टेम्पल। आपने अगर ये जवानी है दीवानी दिखा रहेगा तो ये वही रास्ता है, यहीं पे शूट हुआ था। रेफरेंस के लिए एक फ़ोटो डाल दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप रिलेट कर पाओगे। बाहर आते ही हमें मनाली का फेमस याक देखने को मिलता है। यहाँ याक राइड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैं पर्सनली एनिमल्स पर राइड करना प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैंने इसे स्किप किया। लेकिन अगर आप फोटोज या वीडियोस क्लिक करवाना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो। और पाइन ट्रीज की तो बात ही अलग है। मनाली में आप जहाँ भी देखोगे ये ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज हर जगह नजर आते हैं और पूरे एटमॉस्फेयर को और खूबसूरत बना देते हैं। तो टेम्पल से बाहर निकलते ही हमने बॉब्स किचन रेस्टोरेंट दिखा और हमने यही रुककर लंच करने का फैसला किया। नीचे उतरते उतरते हमें रास्ते पर काफी खूबसूरत विजुअल्स देखने को मिल रहे थे। सच कहूँ तो यह लगभग हर जगह एक परफेक्ट फोटो स्पॉट जैसा लगता है। गर्मियों के सीजन होने की वजह से ऐसे लग रहा था जैसे आधा इंडिया मनाली पहुंच गया था। रोड पर ट्रैफिक तो था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ट्रैफिक कंटिन्यूसली मूव हो रहा था। तो अब हम पहुंच चुके हैं वैशिष्ट टेम्पल के परिसर में। यहाँ पर आपको शू स्टैंड मिल जाता है, जिसका चार्ज लगभग 5 रुपीज़ पर पेयर होता है। और शू स्टैंड के बिल्कुल पास ही महादेव जी का मंदिर भी स्थित है। तो सबसे पहले हम महादेव जी के दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं वैशिष्ट टेम्पल की तरफ। कहा जाता है कि यह स्थान महर्षि वशिष्ठ से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के सबसे महान ऋषियों में से एक माना जाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी और तब से ये जगह आस्था और आध्यात्मिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। लेकिन वैशिष्ट टेम्पल की सबसे खास बात सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि यहाँ का प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड यानी हॉट स्प्रिंग्स है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मनाली की ठंडी वादियों के बीच में जमीन से निकलने वाला ये पानी साल भर गर्म रहता है। मान्यता यह है कि जल पवित्र और उपचारित गुणों से भरपूर है। इसी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। यहाँ मेन और वुमेन्स के लिए अलग अलग बाथिंग एरियाज बनाए गए हैं, जिससे लोग आराम से इस हॉट स्प्रिंग का अनुभव ले सकते हैं। मंदिर परिसर में आगे बढ़ने पर आपको भगवान राम का मंदिर भी देखने को मिलता है। इसी तरह ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक अनोखा संगम लगता है। कितने लोगों को पता है ऋषि वशिष्ठ कौन थे? गुरु थे, ठीक है। तो ऐसे मान्यता है कि ये जो बीज रिवर है ना, इसको पहले विपशा रिवर ऐसे बोलते थे। अभी विपशा का किसी को मतलब पता है? विपाशना सुना है? विपाशना तो सुना होगा ना। तो विपाशना इज बेसिकली फ्रीडम फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ बंधन, उसको बोलते हैं विपाशना। और वो विपशा का भी वही मतलब है। तो जब एक राजा थे, उन्होंने ऋषि जो थे उनके सन्स जो थे बेटे, उनको मार दिया था। उसकी वजह से ही वॉज वेरी सैड और उनको वो बेयर नहीं हो रहा था जो भी दुख था। तो उन्होंने विपशा नदी में ही गेव हिज लाइफ।
लेकिन नदी ने उनको मरने नहीं दिया और उनको फ्लो करके यहाँ पे पहुँचा दिया। तो इसलिए फिर वो यहीं पे रहे, उनका गांव माना जाता है, इसलिए वशिष्ठ विलेज बोलते हैं। और ये मंदिर उनके लिए डेडिकेटेड है। तो दिस वाज द स्टोरी। सो अभी जस्ट वैशिष्ट गुफा कंप्लीट किया है और अभी जा रहे हैं जोगिनी वाटरफॉल के लिए। सो ऐसे गांव में ऐसे जगह है, रास्ता है जाने के लिए। यहाँ पे व्यू देख सकते हो। रास्ते भर आपको काफी सारे होटल्स, कैफे, होम स्टेज और लोकल रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे। जोगिनी फॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन ये ट्रैक बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता। रास्ते में छोटे छोटे घर, पहाड़ों का व्यू और बीस वैली का सुंदर नजारा आपका पूरा सफर यादगार बना देते हैं। एक अच्छा है, क्लाइमेट ने साथ दिया है, ना धूप है ना बारिश, एकदम मस्त वेदर है। लोकल कथाओं के मुताबिक इस कहानी का संबंध इंद्रदेव की पुत्री जोगिनी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान जोगिनी का प्रिय और निजी स्थल था, जहां वो स्नान और ध्यान के लिए यहाँ आया करती थी। इसी वजह से धीरे धीरे इस जगह को जोगिनी के नाम से पहचाना जाने लगा और बाद में इसका नाम जोगिनी फॉल्स पड़ गया। ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं माना जाता, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए ये एक पवित्र जगह भी है। इसलिए यहाँ आने वाले लोग प्रकृति के साथ साथ इस जगह की धार्मिक महत्व को भी महसूस करते हैं। हम जोगिनी फॉल के ट्रैक पर शाम के टाइम पहुंचे थे और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। इसी वजह से हमने पूरा वाटरफॉल ट्रैक कंप्लीट नहीं किया और आधे में ही रुक गए। यहाँ से भी जो व्यूज मिल रहे थे काफी खूबसूरत थे। वैसे मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप, अगर आप जोगिनी फॉल्स आने का प्लान बना रहे हो तो कोशिश करो कि सुबह या आफ्टरनून में ही आओ। इवनिंग में आने से बचना, क्योंकि ट्रैक रूट पर लाइट नहीं है और अंधेरा होने के बाद नीचे उतरना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो अगर आप आ रहे हो तो आपको शूज हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्रॉसिंग है पानी में से। Excuse me. और फिर हम वापस होटल आ गए, थोड़ा रेस्ट किया और शाम के डिनर के लिए नीचे उतर गए। डिनर काफी सिंपल था, लेकिन उसकी सिंपलिसिटी में उसका स्वाद था। पेट भरने के बाद लगा था कि अब दिन का एंड हो चुका है, लेकिन अभी भी एक सरप्राइज बाकी था। देसी ट्रेल्स ने रात के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान अरेंज किया था। बॉनफायर हुई, गाने गाए गए और नए लोगों के साथ यादें बनाने का मौका मिला। 2, 3, oh but camera on here. Oh but can you bring Soha? मनाली डे 1 का ये ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है, लेकिन मनाली की जर्नी अभी भी बाकी है, इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग का जरूर वेट करिएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय। Hey.